हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को कक्षा 10 हिंदी बोर्ड एग्जाम 2026 के पूरे किताब के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाला हूं। और हाँ, आप केवल इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं और इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा इसे आप सॉल्व कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो पूरी गारंटी है आपके 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। आपको क्वेश्चन देख के आपको अनुमान लग जाएंगे कि ये पूरे किताब के क्वेश्चन है, इतना आपके लिए सफिशियंट है। एमसीक्यू के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो मैं यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिखाऊंगा एक एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और मैं आपको बताता हूं क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2026 के हिंदी के पूरे किताब के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। मैंने 2 पेजों में आपके सभी क्वेश्चंस को लिखे हैं और एक एक क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आपका जो क्वेश्चन है वो एक एक स्टेप में पूछा जाएगा। सबसे पहले गद्यांश, फिर पद्यांश, फिर उसके बाद से संस्कृत गद्यांश, फिर पद्यांश। तो इसी प्रकार से मैं आपको बताऊंगा कितने नंबर के गद्यांश पूछे जाएंगे, कितने नंबर के पद्यांश पूछे जाएंगे, कितने नंबर के संस्कृत गद्यांश होंगे और उसके इंपॉर्टेंट गद्यांश और पद्यांशों में कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे लिखा गया है महत्वपूर्ण गद्यांशों में, और ये कितने नंबर का पूछा जाता है, तो ये 6 नंबर का पूछा जाता है। और मैंने यहाँ पे ये भी लिखा है कि कौन सा गद्यांश आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कौन सा गद्यांश कितने बार पूछा गया है। देखिए, इसमें पहला गद्यांश में हम लोग को दिया है अध्याय कौन सा है, मित्रता है, और ये कितने बार पूछा गया है, तो 2013 में पूछा गया था, 14 में, 16 में, 18 में, 20 में, 22 में, 24 में और 2025 में भी पूछा गया था। मतलब कि ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड उसी तरह से दूसरा वाला है ममता भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसके ये कब पूछा गया था, तो 14, 15, 17, 19, 21, 23, 24 ये लगातार पूछे गए हैं। एंड उसी तरह से ये तीसरा वाला है भारतीय संस्कृति, ये 15, 17, 18, 22, 23, 24 और 25 में पूछा गया है। तो आपको इन तीनों चैप्टर्स के गद्यांशों को अच्छे से पढ़ लेना है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 6 नंबर के पूछे जाते हैं और 2 ऑप्शन रहते हैं, तो आपको तो पता ही है, कोई आता है, एक आ रहा है तो एक ही कर लीजिए वरना दूसरा कर सकते हैं। एंड उसी तरह से अब आ जाइए यहाँ पे महत्वपूर्ण पद्यांशों में। देखिए, महत्वपूर्ण पद्यांश में सबसे पहले आपको यहाँ पे मैंने 4 पद्यांश लिखे हैं और कब कब पूछा गया है ये पद्यांश ये भी लिखा है। सबसे पहला है सूरदास जी का पद्यांश आप एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि इनके कौन कौन से पद्य, मतलब कि आपके चैप्टर में, आपके किताब में जो पद्यांश दिए गए हैं इनके पद्यांशों को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एंड उसी तरह से देखिए कितने बार पूछा गया है, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 23, 24 लगातार पूछा गया है। एंड उसी तरह से तुलसीदास का, इनके भी पद्यांशों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इनके पद्यांश कौन कौन से हैं और सभी का आप लोग एक एक करके अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। एंड उसी तरह से देखिए बिहारी लाल जी का, इनका भी आप लोग को पद्यांश पढ़ लेना है अच्छे से। एंड उसके बाद से चौथा वाला है रसखान जी का, इनका भी अब देखिए 13, 15, 18, 23 और 24 में पूछा गया है, 25 में भी पूछा जा सकता है। इसमें भी 2 ऑप्शन मिलते हैं, आप किसी को भी कर सकते हैं। और ये भी कितने नंबर का होता है, तो ये भी 6 नंबर का, मतलब कि 6 नंबर के, 6 नंबर के 12 नंबर के हो गए क्वेश्चन। एंड उसी तरह से नीचे आ जाइए, नीचे है महत्वपूर्ण संस्कृत गद्यांश। देखिए, संस्कृत पद्यांश और संस्कृत गद्यांश 2 प्रकार के पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए संस्कृत गद्यांश है और ये कितने नंबर के पूछे जाता है, तो 5 नंबर का। मैं आपको 3 बता रहा हूं, आप केवल 3 ही को पढ़ लीजिए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में। देखिए, पहला वाला है वाराणसी का, दूसरा है भारतीय संस्कृति का, तीसरा है वीरा वीरेण पूज्यते का। आपको इनको अच्छे से पढ़ लेना है। वाराणसी तो आपका 100% हर साल आता है। देखिए, यहाँ पे पूछा गया 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25 तीनों साल लगातार पूछा गया है। एंड उसी तरह से भारतीय संस्कृति को भी अच्छे से पढ़ लेना है और तीसरा वाला तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, वीर वीरेण पूज्यते है, ठीक है। ये थे महत्वपूर्ण गद्यांश। एंड अब आ जाइए महत्वपूर्ण पद्यांश पे, ये भी आपके 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो महत्वपूर्ण पद्यांश में कौन कौन से हैं, ये यहाँ पे देखिए मैंने एक एक लिखा है। तो यहाँ पे जितने दिखाई दे रहे हैं, मंगलम मरणम मंगलम केन मियते, उसी तरह बंधनम मरणम ही वीरता। मतलब कि ये जब एक एक पद्यांश आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मतलब 2-2 लाइन का पद्यांश होता है, तो मैंने केवल स्टार्टिंग के 2 वर्ड लिखे हैं और लास्ट के 2 वर्ड लिखे हैं। 2-2 लाइन का होता है, तो उसे आपको यहाँ पे जितने भी दिखाई दे रहे हैं आपको अच्छे से पढ़ लेना है। एंड उसी तरह से अभी आ जाइए यहाँ पे महत्वपूर्ण श्लोक। देखिए, श्लोक तो आपको अच्छे से याद कर लेना और 2 श्लोक याद करके जाना है, क्योंकि एग्जाम में वही श्लोक लिखना होता है जो आपके पेपर में नहीं आया होता है। ऐसा है कि आप याद करके गए और वही पेपर में आ गया तो उसको नहीं लिखना है, उसको लिख देंगे, आपका नंबर कट जाएगा। आपको 2 श्लोक याद कर लेना है, ये 2 नंबर के पूछे जाते हैं, तो आप ऐड करते रहिएगा नंबर। ये 10 नंबर के हो गए, वो 12 नंबर के, ये 2 14 नंबर के, मतलब टोटल 24 नंबर के क्वेश्चन हो गए। ये आपके पूरे टोटल हो गए हिंदी के गद्यांश पद्यांश और संस्कृत के गद्यांश पद्यांश तथा श्लोक 24 नंबर के। एंड अब यहाँ पे आ जाइए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, मतलब कि संस्कृत में आपके 2 नंबर के प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं। तो उसमें कौन कौन सा है, देखिए पहला है
बीरा बीरेण पूजे थे, इसके प्रश्नोत्तर को आपको अच्छे से याद कर लेना है। एंड दूसरा है भारतीय संस्कृति, इन दोनों के प्रश्नोत्तर को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एंड अब आ जाइए महत्वपूर्ण जीवन परिचय, जो आपके 10 नंबर के पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? तो 10 नंबर के पूछे जाते हैं। अब देखिए मैं अभी लास्ट में ऐड करके बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है और टोटल आपको कितना पढ़ना है। देखिए यहाँ पे क्या है, महत्वपूर्ण लेखक और महत्वपूर्ण कवि। देखिए महत्वपूर्ण लेखक में सबसे पहले है रामचंद्र शुक्ल और कवि में है सबसे पहले सूरदास। इनका तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। देखिए महत्वपूर्ण लेखक बता दे रहा हूँ, उसके बाद से महत्वपूर्ण कवियों को बताऊंगा। महत्वपूर्ण लेखक में रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और राजेंद्र प्रसाद। इनका आपको 100% याद कर लेना है। आपके एग्जाम में 100% इन दोनों का, इन तीनों लोग का जीवन परिचय किसी न किसी का आएगा ही आएगा, तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और जीवन परिचय लिखने का तरीका मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, इन सभी का जीवन परिचय अपलोड कर दिया है, तो उसको देख लीजिएगा जरूर से। एंड उसके बाद से महत्वपूर्ण कवियों में तो सूरदास जी का, तुलसीदास जी का, महादेवी वर्मा का और सुमित्रानंद पंत का। इनका आपको अच्छे से याद कर लेना है, जिसमें आपको सूरदास का और तुलसीदास का हमेशा पूछा जाता है, हमेशा आपको पेपर में मिलेगा। आप पीवाईक्यू पेपर भी उठा के देख सकते हैं, और मैंने पीवाईक्यू पेपर भी सॉल्व कराया हिंदी का, ठीक है। तो जीवन परिचय आपको इन लोगों का याद कर लेना है। एंड उसके बाद से महत्वपूर्ण खंड काव्य, ये आपका 3 नंबर का पूछा जाता है, जो आपके मंडल में या जिले में चलता है, उसी के हिसाब से आप लोग याद कर लीजिएगा। इसीलिए मैंने लिखा है कि जो आपके मंडल में चलती हो उसे ही आप लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे। एंड अब आ जाइए महत्वपूर्ण निबंध लेखन, जो आपका कितने नंबर का पूछा जाता है, तो 7 नंबर का पूछा जाता है। और ये आपके पूरे हिंदी के पेपर का सबसे हाईएस्ट मार्क्स वाला क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। और मैंने यहाँ पे 5 लिखा है, आप लोग इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। और यदि इसमें से ना आए और केवल इन्हीं 5 को तैयार कर लेते हैं, तो आप रिलेट करके किसी का भी मतलब कि किसी भी टॉपिक पर निबंध लिख सकते हैं। और मैंने ऑलरेडी पर्यावरण प्रदूषण पर अपलोड कर दिया है। देखिए इसमें पहला है जनसंख्या वृद्धि, कारण और निवारण। ये आप लोग को अच्छे से तैयार कर लेना है, किस प्रकार से लिखा जाता है। मैंने पैटर्न ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। और दूसरा वाला है आतंकवाद, समस्या और समाधान पर, इसे आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसके किस प्रकार से इस पर निबंध लिखा जाता है। एंड तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण, कारण और निवारण पर, इसमें मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसपे आप लोगों ने अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया, उसको आप देख लीजिएगा। एंड उसके बाद से चौथा है विज्ञान अभिश्राप या वरदान, क्या चीज है विज्ञान अभिशाप है या वरदान है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एंड 5वें नंबर पर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये आपके हो गए 7 नंबर के। एंड आपका जो है लास्ट टॉपिक वो है पत्र लेखन, जो आपका 4 नंबर का पूछा जाता है। और पत्र लेखन किस पे तैयार करना है, तो आप अपने पहला वाला है दिया गया है कि अपने मित्र के पास जाने के लिए, अपने मित्र को के पास भेजने के लिए आप लोग पत्र लेखन तैयार कर लीजिएगा, या किसी अधिकारी के पास भेजने के लिए आप लोग पत्र लेखन तैयार कर लीजिएगा। ये टोटल आपके खत्म हो गए हिंदी के सभी क्वेश्चन। और मैंने अभी बताया, मैं आपको पूरा काउंट करके बताऊंगा कितने नंबर के क्वेश्चन। देखिए इसमें पूरा टोटल 24 नंबर के क्वेश्चन थे, मैंने आपको दिखाया। एंड उसके बाद से आप यहाँ पे आ जाइए, 24 नंबर के बाद से ये हो जाएगा 2, 26 और 26 10, 24 और 2 26 और 26 10 कितना हो जाएगा, 36, और 36 और 3 कितना हो जाएगा, 39, और 39 और यहाँ पे 7 नंबर का क्वेश्चन है, तो टोटल कितना हो जाएगा 46, और 46 और 4 कितना हो जाएगा 50। मतलब कि आपके टोटल 50 नंबर के जो लिखने वाले प्रश्न है टोटल इसी से क्लियर हो जाएंगे। आप केवल इतने को पढ़ लीजिएगा तो। और एमसीक्यू के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है, और अब तो लगातार वीडियो अपलोड होंगी आपके एमसीक्यू के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं लगातार अपलोड करूंगा। तो अभी स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल अर्थात मेरे इसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस पर अब डेली वीडियो अपलोड होंगी। बोर्ड एग्जाम की तैयारी आपको एकदम अच्छे से करा दी जाएगी। तो आई होप कि आज का पूरा वीडियो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपके लिए हिंदी के लिए पढ़ने हैं। और मैं डेली ऐसे ही सब्जेक्टों का अपलोड करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।